तो आज के इस तफसीली जायजे में हम हवाबाजी की तारीख के एक ऐसे वाक़े का टेक्निकल पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। बात हो रही है 7 दिसंबर 2016 के PIA फ्लाइट PK 661 के अल मनाक हादसे की। हम किसी जज्बातियत में पड़े बगैर बिल्कुल हक़ाइक़ की बुनियाद पर इन आखिरी 15 मिनटों का तज्जिया करेंगे ताकि ये समझ सकें कि आसमान की बुलंदियों पर असल में क्या हुआ था। चलें अब सीधा इस वाक़े की गहराई में चलते हैं और ज़रा इसकी सबसे बड़ी और अफसोसनाक सितम ज़रीफ़ी तो देखें। ये क्रैश बिल्कुल उसी दिन पेश आया जिस दिन पूरी दुनिया इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मना रही थी, यानी जिस दिन परवाज़ों की हिफाजत का जश्न मनाना था, एंड उसी दिन ये तबाहकुन हादसा हुआ। आइए इन वाक़यात को तरतीब से समझते हैं। सेक्शन 1 सर्दियों की एक मामूल की परवाज़ 7 दिसंबर 2016 चित्राल से इस्लामाबाद। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के इंतहाई खूबसूरत लेकिन दूर दराज इलाके चित्राल से। सर्दियों का मौसम था और जाहिर है चित्राल के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से 14 घंटे का तवील सफ़र करने के बजाय लोग फ़्लाइट लेना ज़्यादा पसंद करते थे, और शुरू में ये परवाज़ भी बिल्कुल एक रूटीन का सफ़र ही लग रही थी। इस तैयारे को तकनीकी तौर पर मुकम्मल फिट करार दिया गया था। इस पर कुल 47 अफराद सवार थे, जिनमें पाकिस्तान के मशहूर पॉप आइकॉन जुनैद जमशेद और चित्राल के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम बात जहन में रखने वाली है वो ये कि इस जहाज़ की कमान कैप्टन साले जंजुआ के पास थी। उनके पास 12,000 घंटों से ज़्यादा का तजुर्बा था और वो खुद इस ATR तैयारे के इंस्ट्रक्टर थे, यानी उन्हें इस जहाज़ के एक एक पुर्जे की मुकम्मल पहचान थी। परवाज़ का पहला आधा घंटा बिल्कुल पुरसुकून गुजरा। दोपहर 3:38 पर जहाज़ ने उड़ान भरी और 4:08 पर यह 13,500 फुट की बुलंदी पर बिल्कुल नॉर्मल क्रूज़ कर रहा था। कैप्टन ने सीट बेल्ट का साइन ऑफ किया और मुसाफिरों के लिए एक मामूल की अनाउंसमेंट शुरू कर दी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का पेशखेमा है। सेक्शन 2 आखिरी 15 मिनट उल्टी गिनती का आगाज़। दोपहर 4:10 ये वो लम्हा था जब ये नॉर्मल सी परवाज़ अचानक एक संगीन बहरान में बदल गई। पुरसुकून सफ़र ख़त्म हो चुका था और एक ना रोकने वाली उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अब ज़रा यहाँ गौर करें। सबसे हैरान कुन और खौफनाक बात ये कि ये सिर्फ 3 मिनट का इंतहाई मुख्तसर दौरानिया है। 4:10, 4:12 और फिर 4:15। ये वो लम्हा था जहां एक के बाद एक मैकेनिकल फेलियर्स का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने संभलने का तो गोया कोई मौका ही नहीं दिया। हुआ कुछ यूं कि जब कैप्टन मुसाफिरों से बात कर रहे थे तो फर्स्ट ऑफिसर ने उन्हें रोका, क्योंकि कॉकपिट में अचानक एक वार्निंग लाइट जल उठी थी। ये PEC-1 यानी प्रोपेलर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल की वार्निंग थी। शुरू में पायलट्स को लगा कि पुराने तैयारों में अक्सर होने वाली ये कोई मामूली सी इलेक्ट्रॉनिक खराबी है जिसे रीसेट करके बासानी ठीक किया जा सकता है, लेकिन यकीन जाने मामला इससे कहीं ज्यादा संगीन था। रीसेट करने के बावजूद वार्निंग खत्म नहीं हुई और फिर ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के मुताबिक जहाज के बाएं इंजन की ताकत 75% से गिरकर अचानक सीधा 0% पर आ गई, बिल्कुल जीरो। कॉकपिट में एक खौफनाक आवाज गूंज उठी। बाएं इंजन ने मुकम्मल तौर पर दम तोड़ दिया था। सेक्शन 3 कंट्रोल के लिए जिद्दोजहद, एक के बाद एक नाकामी। यहां से तैयारे को बचाने की एक इंतहाई मुश्किल और खौफनाक जंग शुरू होती है। हवाबाजी के अपने कुछ सेट रूल्स होते हैं। पायलट्स ने उसी प्रोटोकॉल को फॉलो किया और इंजन फेल होने पर जो रद्द-ए-अमल देना चाहिए था वो दिया, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो तमाम तरीक़ेकार फेल हो गए। एविएशन का एक बुनियादी उसूल है कि जब इंजन बंद हो जाए तो सामने से आने वाली हवा की ज़बरदस्त रुकावट से बचने के लिए पायलट प्रोपेलर को फीदर कर देते हैं, यानी ब्लेड्स को हवा के रुख के बिल्कुल सीध में कर देते हैं ताकि वो हवा को चीरते हुए गुजर जाएं। कैप्टन जंजुआ ने 2 मरतबा बाएं प्रोपेलर को फीदर करने की कोशिश की, लेकिन मैकेनिज्म ने मुकम्मल तौर पर काम करने से इनकार कर दिया। और इस नाकामी का नतीजा इंतहाई खौफनाक निकला। प्रोपेलर फेदर नहीं हुआ और सामने से टकराने वाली हवा के ज़बरदस्त दबाव की वजह से वो अपनी नॉर्मल स्पीड से भी 20% ज़्यादा यानी 120% की रफ्तार से घूमने लगा। ये एक इंतहाई गैर मामूली और ख़तरनाक तकनीकी खराबी थी। अब ज़रा तसव्वुर करें, इस तेज़ घूमते हुए प्रोपेलर ने इंजन के बजाय हवा में एक भारी दीवार का काम शुरू कर दिया। इसे एविएशन की ज़ुबान में मैसिव ड्रैग कहते हैं। ये ड्रैग ऐसा था जैसे हवा में किसी ने ज़ोरदार ब्रेक लगा दी हो, और उसने जहाज़ को इंतहाई जारहाना अंदाज में बाईं तरफ खींचना शुरू कर दिया। तैयारा तेज़ी से बाईं जाने मुड़ने लगा।
तो यहाँ समझने की बात यह है कि इस ज़बरदस्त रुकावट की वजह से तैयारे की रफ्तार तेज़ी से गिर रही थी। अगर रफ्तार स्टॉल स्पीड से नीचे चली जाती तो परों में इतनी ताकत ही नहीं बचती कि वो जहाज़ को हवा में उठा सकें। कैप्टन ने इस स्टॉल से यानी जहाज़ को आसमान से गिरने से बचाने के लिए फौरन दाएं इंजन को फुल पावर पर कर दिया ताकि तैयारा किसी न किसी तरह हवा में बरकरार रहे। पायलट जहाज़ को बाएं तरफ गिरने से रोकने के लिए स्टीयरिंग को पूरी ताकत से दाएं तरफ मोड़ रहे थे और तभी अचानक बाएं तरफ का वो रुकावट खत्म हो गई। और चूंकि पायलट ने दाएं तरफ पूरा जोर लगाया हुआ था, तैयारा एकदम झटके से 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ गया और एक खौफनाक बैरल रोल खा गया। 24 सेकंड के इस रोल ने तैयारे को सीधा 5100 फुट नीचे गिरा दिया। सेक्शन 4 अफसोसनाक अंजाम, आखिरी हिचकोले। कॉकपिट में अमले की चीखें उभरीं, लेकिन 24 सेकंड की इस क़यामतखेज़ सूरत हाल के बाद पायलट ने किसी न किसी तरह जहाज़ को सीधा कर लिया। लेकिन बदकिस्मती से ये कामयाबी महज चंद लम्हों की थी। तैयारे की बुलंदी और रफ्तार दोनों ही खतरनाक हद तक कम हो चुकी थीं और ऐन उसी वक्त वो कातिल ड्रैग दोबारा वापस आ गया। अब अमले को पूरी तरह अंदाजा हो चुका था कि वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने फौरन इस्लामाबाद कंट्रोलर को मेडे कॉल्स भेजना शुरू की। पाकिस्तान 661, पाकिस्तान 619, पाकिस्तान 61, ये उनके आखिरी अल्फाज थे। इस वक्त तैयारा पहाड़ी इलाके के ऊपर जमीन से सिर्फ चंद 100 मीटर की बुलंदी पर था और उसकी रफ्तार गिरकर सिर्फ 289 किलोमीटर फी घंटा रह गई थी। बिल्कुल सामने ऊंचे पहाड़ थे। कॉकपिट में टेरेन अवेयरनेस और स्टॉल वार्निंग के अलार्म जोर जोर से बजने लगे। जहाज़ एक बार फिर 90 डिग्री बाएं जाने मुड़ा, लिफ्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई और शाम 4:15 पर यह बदकिस्मत तैयारा 256 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवेलियां के करीब पहाड़ से जा टकराया। सेक्शन 5 असल वजह की तलाश, फोरेंसिक तहकीकात। इस दिल दहला देने वाले वाक़े के बाद तमाम तर जज्बात को एक तरफ रखते हुए फ्रांस की एयरबस और ATR की फोरेंसिक टीमों ने तैयारे के मलबे का इंतहाई बारीक बीनी से तज्जिया किया। सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वाकई ये पायलट की गलती थी, जैसा कि शुरू में अक्सर कहा जाता है, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और ही सच्चाई छुपी थी। तहकीकात ने एक इंतहाई खौफनाक मैकेनिकल चेन रिएक्शन यानी खराबियों के एक तसलसल को बेनकाब किया। हुआ कुछ यूं था कि हादसे की असल वजह प्रोपेलर में पहले से मौजूद एक बाल बराबर दरार थी जो दौरान परवास टूट गई। इसके टूटने से इंजन में ज़बरदस्त वाइब्रेशन हुई, जिससे एक अंदरूनी सील टूट गई। धात के ज़र्रात तेल में शामिल हुए और उन्होंने सीधा जाकर रफ्तार कंट्रोल करने वाले ओवर स्पीड गवर्नर को जैम कर दिया। बस यही वो पॉइंट था जहां पायलट के हाथ से सब कुछ निकल गया। तहकीकात के हतमी नताइज ने यह बिल्कुल वाज़े कर दिया कि कैप्टन जंजुआ की इसमें कोई गलती नहीं थी। ये दरअसल PIA के मेंटेनेंस निज़ाम की एक बहुत बड़ी नाकामी थी, जिन्होंने इस दरार को नज़रअंदाज किया। सोल एविएशन अथॉरिटी की कमज़ोर मॉनिटरिंग को भी इसका बराबर का जिम्मेदार ठहराया गया। तो साबित यह हुआ कि ये एक पायलट की नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम की खराबी का नतीजा था, जिसके फ़ौरन बाद मुल्क भर के तमाम ATR तैयारों को ग्राउंड करना पड़ा। और इस पूरी तफसीली जायजे के इख्तिताम पर यह सवाल हम सब के लिए और ख़ास तौर पर हवाई बाजी की सनत के लिए एक बहुत बड़ा लेमाए फ़िक्रिया है। एविएशन इंडस्ट्री ये कैसे यकीनी बना सकती है कि मामूल के मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स कभी भी इंसानी गफलत की भेंट ना चढ़ें। हम मैकेनिकल सेफ्टी और इदारों की जिम्मेदारी का तवाज़न इतना मजबूत कैसे बनाएं कि कोई और मामूली परवाज़ कभी दोबारा किसी ऐसी खामी का शिकार ना हो। ये एक ऐसा अहम सवाल है जो एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा खुद से पूछते रहना चाहिए। आज के इस जायजे में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।